आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया टीवी, सीधा प्रसारण आवाज़ इंडिया टीवी पर चैत्य भूमि मुंबई से 67वां बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर इनका महाप्रयाण दिवस हम यहाँ मना रहे हैं। हमारे साथ राजरत्न आम्बेडकर जी है। राजरत्न जी, बाबा साहब जाने के बाद भी उनकी एक ऊर्जा है और चैत्य भूमि में आने के बाद वो ऊर्जा हमें हमेशा से दिखती है। तो यहाँ जब आते हैं और बाबा साहब का स्मरण करते हैं, कैसा लगता है? सबसे पहले तो आवाज़ इंडिया के सभी दर्शकों को जय भीम। आज बाबा साहब अम्बेडकर जी के 67वें महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर मैं मेरी ओर से, अम्बेडकर परिवार की ओर से बाबा साहब अम्बेडकर जी के चरणों में उनके विचारों को अभिवादन करता हूं। देखिए, आज लगभग लास्ट ईयर का अगर हम लोग आंकड़े देखें तो 15 से 20 लाख लोग बाबा साहब अम्बेडकर जी को अभिवादन करने के लिए चैत्य भूमि में आए थे। ये वो लोग हैं जिनको लाने के लिए गाड़ियाँ नहीं भेजनी पड़ती, इन्विटेशंस नहीं देने पड़ते, किसी के लिए खाने पीने की व्यवस्था नहीं करनी पड़ती। ये स्वयं ऊर्जा से यहाँ पर आते हैं। आज एक कोई सभा भी करनी हो, 10,000 लोग भी लाने हो, तब भी लोगों को कितनी मुश्किलें से उनको लाना पड़ता है। ये वही लोग हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर जी को तहे दिल से चाहते हैं और बाबा साहब अम्बेडकर जी को अभिवादन करने के लिए किसी के भी न बुलाने पर वो हमेशा हर साल यहाँ पर आते हैं। लेकिन यहाँ पर आने के बावजूद हम लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर जी को जिस तरह से अभिवादन करना चाहिए, वो काम हम लोगों को पूरा करना होगा। बाबा साहब अम्बेडकर जी के विचारों का भारत हम लोगों को तैयार करना होगा। बाबा साहब जिस कॉम्युनल अवार्ड के लिए लड़े थे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, और गांधी की वजह से जो कॉम्युनल अवार्ड छीन गया था, हमें उस कॉम्युनल अवार्ड को जिंदा करना होगा और स्वतंत्र बौद्धों की हो या अम्बेडकराइट लोगों की हो, अनुसूचित जाति के लोगों की हो, खुद की व्यवस्था के ऊपर हम लोगों को भर देना होगा। खुद की एजुकेशन सिस्टम, खुद की हेल्थ सिस्टम, खुद की बैंकिंग सिस्टम, इसके ऊपर हम लोगों को काम करना होगा। आने वाले समय में संविधान बचेगा या नहीं बचेगा, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क सवाल हम लोगों के सामने दिखाई दे रहा है। यानी 67 ईयर्स बाबा साहब अम्बेडकर जी को जाने के पश्चात बाबा साहब ने दिए हुए अधिकार भी हम सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं। ऐसी सिचुएशन आज पूरे भारत में है और इसलिए आने वाले समय में भारत के बौद्धों को या बाबा साहब के अनुयायियों को अपनी व्यवस्था खुद करनी होगी। ये सिस्टम हमको खड़ा करना होगा। ये जो सिस्टम दिख रहा है और संविधान और सारी चीज़ों पे हम देखते हैं कि एक तरह से खतरा है। लोग भी कह रहे हैं कि कम्युनल पार्टियां सत्ता में आ रही है, तो लोग ये सोचते हैं कि कोई नया नेतृत्व पॉलिटिकली आए। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? जी, नया हमेशा इसमें चेंजेस होना चाहिए। बुद्ध की भी ये बात है कि चेंज इज़ एविटेबल। चेंज ही वो हमेशा बरकरार रहता है और इसलिए पॉलिटिक्स में भी ये चेंज आना चाहिए। नए नेतृत्व को यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है ये आज फैमिली बेस्ड हो गई है, चाहे वो अम्बेडकराइट पार्टीज़ हो या नॉन अम्बेडकराइट पार्टीज़ हो, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो। सोनिया गांधी के बाद अगर कोई चाहिए तो राहुल गांधी ही चाहिए। बीजेपी में भी वही परिवारवाद है और हमारे यहाँ पर भी वही परिवारवाद हम लोग देख रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों को बंद करना होगा। बाबा साहब अम्बेडकर खुद ये कहते हैं कि लोकतंत्र में हम लोगों को हीरो वर्शिपिंग को छोड़ना चाहिए। तो ये हीरो वर्शिपिंग जो हम लोग कर रहे हैं कि बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद पोता, ये हम लोगों को छोड़ना चाहिए। और जो सही मायने में अम्बेडकराइट है, मैं सिर्फ अम्बेडकराइट लोगों के लिए कहना चाहता हूँ, भले वो अम्बेडकर परिवार से ना भी हो, तब भी हम लोगों को उसके साथ खड़ा होकर उसके लीडरशिप को हम लोगों को बढ़ाना चाहिए। तन मन धन से उस लीडरशिप को हम लोगों को प्रोत्साहन देकर आगे लाना चाहिए। और एक नई लीडरशिप, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो रिलीजियस हो, चाहे वो एजुकेशनल हो, हर क्षेत्र में एक नए लीडर्स की फौज होनी चाहिए। सेंट्रलाइज लीडरशिप नहीं होनी चाहिए। कल को अगर एक लीडर है और वही हाईजैक हो गया तो पूरी मूवमेंट हाईजैक हो जाएगी। इसलिए हमको डिसेंट्रलाइज लीडरशिप हर स्टेट में, हर तहसील में, हर जिले में ये अम्बेडकराइट नेताओं की तैयारी फौज हम लोगों को करनी होगी। बिल्कुल, ये तैयारी करनी होगी। ये सीधा प्रसारण आवाज़ इंडिया टीवी पर आप देख रहे हैं चैत्य भूमि मुंबई से। राजरत्न जी, आपने आपका बहुमूल्य वक्त दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।